नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर बहुत से लोगों के मन में सवाल रहते हैं। क्या रुद्राक्ष माला से जप करने का कोई विशेष नियम होता है? क्या किसी भी समय जप किया जा सकता है? क्या माला को पहनकर जप करना चाहिए या हाथ में लेकर? क्या जप करते समय माला को किसी विशेष तरीके से पकड़ना चाहिए? और अगर जप करते समय कोई गलती हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम रुद्राक्ष माला से जप करने की संपूर्ण विधि विस्तार से जानेंगे। यह जानकारी विभिन्न धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग गुरु परंपराओं में कुछ नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है तो उनके बताए नियमों को प्राथमिकता दें। सनातन धर्म में रुद्राक्ष को भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की करुणा से गिरे अश्रुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे केवल एक बीज नहीं बल्कि एक पवित्र साधन माना जाता है, जो साधक के मन को एकाग्र करने और भगवान के नाम में स्थिर करने में सहायक होता है। लेकिन केवल रुद्राक्ष धारण कर लेने से या हाथ में माला पकड़ लेने से जप का पूर्ण फल नहीं मिलता। इसके लिए श्रद्धा, शुद्ध भावना और सही विधि का होना भी महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जप के लिए समय कौन सा सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले का समय ध्यान और जप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है। यदि किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव न हो तो स्नान के बाद सुबह भी जप किया जा सकता है। कई साधक संध्या के समय भी जप करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमितता बनी रहे। जप करने से पहले स्वयं को यथासंभव स्वच्छ रखना अच्छा माना जाता है। यदि संभव हो तो स्नान करें और साफ वस्त्र पहने, फिर किसी शांत स्थान पर बैठें। आसन के लिए ऊन, कुश या सूती आसन का उपयोग करना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। सीधे जमीन पर बैठने की अपेक्षा आसन का उपयोग करने की परंपरा रही है। बैठते समय रीढ़ सीधी रखें और मन को शांत करने का प्रयास करें। अब प्रश्न आता है कि जप किस दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। सामान्य मान्यता के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है, जबकि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना भी साधना के लिए अनुकूल माना जाता है। यदि दिशा का ध्यान रखना संभव न हो तो सबसे अधिक महत्व आपकी श्रद्धा, एकाग्रता और नियमित अभ्यास का है। अब बात करते हैं रुद्राक्ष माला की। सामान्यतः जप के लिए 108 दानों वाली माला का उपयोग किया जाता है। इन 108 दानों के अतिरिक्त एक बड़ा दाना होता है जिसे मेरु या सुमेरु कहा जाता है। जप करते समय इसी मेरु का विशेष महत्व होता है। जब एक माला पूरी हो जाए और मेरु तक पहुंच जाए तो उसे पार नहीं किया जाता।
परंपरा के अनुसार माला को पलटकर फिर विपरीत दिशा में जप जारी रखा जाता है। जप करते समय माला को दाहिने हाथ में रखने की परंपरा है। कई परंपराओं में माला को मध्यमा और अंगूठे की सहायता से चलाया जाता है तथा तर्जनी उंगली का उपयोग नहीं किया जाता। तर्जनी को अहंकार का प्रतीक मानने की मान्यता भी कुछ परंपराओं में मिलती है। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। जप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मंत्र। यदि आपने किसी गुरु से मंत्र प्राप्त किया है तो उसी मंत्र का जप करें। यदि नहीं तो भगवान शिव के प्रसिद्ध मंत्र जैसे नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक जप किया जा सकता है। इस मंत्र को शिव भक्ति में अत्यंत लोकप्रिय और सरल माना जाता है। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट, शांत और श्रद्धा से करें। बहुत तेज या बहुत धीमे नहीं, बल्कि ऐसी गति रखें जिसमें मन मंत्र के अर्थ और भगवान के स्मरण में लगा रहे। जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। यदि मन कहीं और भटक रहा हो और माला चलती रहे तो उसका लाभ सीमित माना जाता है। इसलिए हर मंत्र के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। अपने मन में उनके शांत स्वरूप कैलाश पर्वत, गंगा, चंद्रमा और नीलकंठ रूप का ध्यान कर सकते हैं। इससे मन अधिक एकाग्र होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या रुद्राक्ष माला को पहनकर भी जप किया जा सकता है? कई परंपराओं में जप के लिए अलग माला रखने की सलाह दी जाती है और धारण करने के लिए अलग। इससे जप की माला की पवित्रता और नियमित उपयोग बना रहता है। यदि संभव हो तो यह परंपरा अपनाई जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जप करते समय जल्दबाजी न करें। कुछ लोग केवल संख्या पूरी करने के लिए बहुत तेजी से माला फेरते हैं, लेकिन साधना का उद्देश्य केवल गिनती पूरी करना नहीं, बल्कि मन को भगवान से जोड़ना है। एक मंत्र भी यदि पूरी श्रद्धा से बोला जाए तो उसका महत्व केवल यांत्रिक दोहराव से अधिक माना जाता है। जप करते समय मोबाइल फोन, टीवी या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखें। जितना शांत वातावरण होगा उतनी आसानी से मन एकाग्र होगा। यदि घर में मंदिर है तो वहां बैठकर जप करना अच्छा माना जाता है। यदि मंदिर न हो तो किसी स्वच्छ और शांत स्थान पर भी जप किया जा सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि यदि जप के बीच में कोई बोल दे या काम आ जाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक कार्य पूरा करने के बाद फिर से शांत मन से जप आरंभ करें। भगवान भावना के भूखे हैं, केवल नियमों के नहीं। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी बातों की जिनका ध्यान रखना उपयोगी माना जाता है। जप की माला को स्वच्छ स्थान पर रखें। उसे सम्मान पूर्वक किसी कपड़े या माला रखने के थैले में रखना एक पारंपरिक अभ्यास है। माला को इधर उधर फेंकना या असम्मानजनक तरीके से रखना उचित नहीं माना जाता। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष माला से जप कर सकता है? सामान्य धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव सबके हैं, इसलिए श्रद्धा और सम्मान के साथ कोई भी उनका नाम जप सकता है। हालांकि यदि कोई विशेष तांत्रिक या दीक्षित साधना करनी हो तो उसके लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक माना जाता है।
जप करते समय यदि मन बार बार भटकता है तो निराश न हो। यह लगभग हर साधक के साथ होता है। धीरे धीरे अभ्यास से मन स्थिर होने लगता है। यही साधना की वास्तविक यात्रा है। नियमित अभ्यास से धैर्य, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है। रुद्राक्ष माला केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम में बिताता है, तो उसका मन धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। क्रोध, चिंता और बेचैनी कम होने का अनुभव कई साधक साझा करते हैं। हालांकि ऐसे अनुभव व्यक्ति व्यक्ति पर अलग हो सकते हैं। यदि किसी दिन पूरी माला का जप न हो पाए, तो जितना संभव हो उतना श्रद्धा से करें। नियमितता बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग प्रतिदिन एक माला जपते हैं, कुछ 3, 5 या 11 मालाएं भी करते हैं। यह पूरी तरह व्यक्ति की क्षमता, समय और साधना पर निर्भर करता है। याद रखें कि जप का उद्देश्य केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। भगवान शिव की भक्ति हमें आंतरिक शांति, संयम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब जप केवल लाभ पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से किया जाता है, तो उसका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। अंत में जप पूरा होने पर भगवान शिव को प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि यदि विधि में कोई भूल हुई हो तो वे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। फिर पूरे संसार के कल्याण की भावना से प्रार्थना करें। सनातन परंपरा में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के सुख और शांति की कामना करना भी श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, यही है रुद्राक्ष माला से जप करने की संपूर्ण पारंपरिक विधि। याद रखिए, सबसे बड़ा नियम है सच्ची श्रद्धा, शुद्ध भावना और नियमित अभ्यास। यदि मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम है, तो आपकी साधना निश्चित ही सार्थक होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, भगवान शिव और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, नमः शिवाय।